बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय हो। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो। गुरु मेहता दास महाराज की जय हो। सभी को सतनाम सतगुरु। मेरे जितने भी संत समाज है सभी को हाथ जोड़कर सतनाम सतगुरु जय रविदास। देखिए, विषय बहुत ही गंभीर है। आज का विषय क्या है कि कुछ लोग हमारे सभी संत समाज को अनपढ़ गंवार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ये बता देना चाहते हैं कि उन अनपढ़ गंवार लोगों का एहसान मानिए जिन्होंने इस संस्कृति को कायम करने के लिए वे रात दिन प्रचार में चल रहे हैं। उन्हें अपनी नींद का पता नहीं है। उन्हें नहीं पता उन्हें कहीं से तेल के पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहीं से रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हें सतगुरु के शब्द उनके भीतर गला हुआ है और वे समाज में वे प्रचार कर रहे हैं। अब ये बताइए, वे अनपढ़ आदमी वे ठोस बानी लगा रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज जी की, और जो पढ़े लिखे हैं जो डिग्रीधारी हैं वे कथा सुना रहे हैं। अब आप ये अंतर समझ लीजिए कि यदि पढ़े लिखे वही इंसान के पास आत्म ज्ञान है तो वे सतगुरु रविदास जी की ठोस वाणी का प्रमाण दे रहे। और जो हमारे मिशन के अनपढ़ महात्मा जिनका हमें एहसान मानना चाहिए कि वे सतगुरु समनदास जी महाराज जी के साथ चल चल कर उनके चरणों में ध्यान लगा लगा कर उन्होंने अपना सारा जीवन इस समाज को नछावर दिया। आज उसी समाज के महात्माओं को अनपढ़ गंवार कहा जा रहा है। समाज इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वे महात्मा सुने जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे लोग उन्हें अनपढ़ गंवार शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी ये आप जान लीजिएगा कि जो 30 जून में जो सुकरतार सभी संगत गई थी उनमें सभी महात्मा अनपढ़ थे। उनमें कितने लोग पढ़े लिखे थे आप ये समझ लीजिएगा, वे सारे अनपढ़ ही थे। जो अपने घर में से 10-10 रुपया गरीब समाज में से काट काट के अपने घर में से काट काट के और वे दान करें, वे सभी पढ़े लिखे महात्मा को भी दे रहे, अनपढ़ महात्मा को भी दे रहे। अब ये बताओ कि वे 30 तारीख में जो वहां झुंड गाया था संतों का, वो उसमें कितना पढ़ा लिखा था संत में से। अब ये तो उन अनपढ़ महात्माओं के लिए गाली का कार्य मुझे लग रहा है, इसलिए मुझे एक वीडियो मेरे मन में आया कि मैं एक वीडियो बना दूं। और ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, एक मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, कि हमारे मिशन में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज जी के चरणों में उन्होंने सबने मत्था टेका। और आज भी जो डिग्रीधारी है और जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, आज भी वे अनपढ़ उन महात्माओं के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। यो सतगुरु की पावर है भाई। आप पढ़े लिखे हो, हम जैसे को आप अनपढ़ बता रहे, लेकिन यो सतगुरु की पावर है जो उनने अनपढ़ महात्माओं के भी पढ़े लिखों से पैर छुड़ा दिए और अपने अनपढ़ महात्माओं को अपना रंग देगा, अपना भेद देगा, इस समाज में उन्होंने घुमा दिए और इस समाज में उनका शरीर पुजवा दिया, उनके चरण पुजवा दिए। ये किसकी पावर है? सतगुरु की पावर है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें ये बता देंगे, यदि आप इसी तरह का माहौल समाज में खड़ा करना चाहते हैं तो आप हमें ये बता दीजिए कि हम 10 अगस्त में सुकरतार जावे या ना जावे। जावे तो किसके सानिध्य में जावे? उन पढ़े लिखे महात्माओं के सानिध्य में जावे या अपने अनपढ़ समाज के सानिध्य में जावे? दूसरे विषय ये भी बता दीजिएगा कि वहां जो आप अपने अंदर जो टीम तैयार कर रहे हैं उस टीम के मुखिया और वहां गद्दी पे जो प्रबंधक आप बनाना सोच रहे वो उनके रिश्ते का बनाना चाह रहे हैं आप गुरु जी के, या आप अपने ही कोई गठबंधन बनाना चाह रहे हैं? यदि आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें समाज के सामने लाए, और समाज के जब उन्हें आप सामने लाओगे तो जब ही समाज वहां 10 अगस्त में जाएगा, जब भी महात्मा 10 अगस्त में जाएगा, नहीं तो कोई भी 10 अगस्त में वहां आप अकेले ही नजर आओगे। पढ़े लिखे लोगों, मेरे पढ़े लिखे लोगों, वहां 10 अगस्त में आप वहां अकेले नजर आओगे। कोई भी अनपढ़ महात्मा 10 अगस्त में वहां जाने का नहीं। उन पढ़े लिखों को गद्दी की जरूरत नहीं है, उन्हें तो गुरु जी ने
दो वक्त की रोटी दे रखी, तन पर कपड़ा दे रखा, उन्हें जरूरत किसी गद्दी की राट करने की नहीं है, ना ही वे कोई अध्यक्ष पद की झगड़ा कर रहे। वो तो आप देखो इस चीज को, तो ये बता दीजिएगा हम वहां जावे न जावे, अनपढ़ है ना हम, और हमारा समाज भी अनपढ़ है, तो ये आप जान लीजिएगा कि हम 10 अगस्त में वहां जावे न जावे, इस बात का निर्णय आप ही तैयार करोगे। हम जाने के लिए 10 अगस्त में इस तरह का पूरा संत समाज वहां जो अनपढ़ है वो 10 अगस्त में नहीं जाने का वहां। आप अपने पढ़े लिखे समाज को लेके जाइए और वहां उस जंग को जीत कर दिखाइए आप। जब आप जंग जीत लोगे, जब आप हमें भी बताना कि हमने पढ़े लिखों ने वो जंग जीत ली। तो इसीलिए साथ संगत जी, मैं फिर एक बार आग्रह करता हूँ, अपने घर में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का भोग लगाइए, उनकी गद्दी स्थापित करिए, और साथ संगत जी आप सदैव सुमरन भजन ध्यान सेवा आप अपने कर्म बरकरार रखें। ये सतगुरु का कारवा है, यो नहीं रुकने वाला। सतगुरु का कारवा हम सब जो अनपढ़ महात्मा है, हम सब मिलजुल कर इस मिशन को, गुरु जी के कार्य को आगे बुलंदियों तक लेके जाएंगे, देश विदेशों तक भी लेके जाएंगे। हमें किसी की गद्दी की जरूरत नहीं है। और हमारे गुरु मेहता दास जी महाराज ने स्वयं कह दिया था सुख करतार के अंदर की गद्दी पे केवल प्रबंधक कार्य कर सकता है, वहां कोई गद्दी का मालिक नहीं बन सकता, ना ही वो कोई ब्रह्मचारी बन सकता वहां गद्दी का मालिक, और ना ही वहां कोई गृहस्थ का महात्मा बन सकता, ना ही कोई वहां पढ़ा लिखा महात्मा बन सकता, ना ही कोई वहां डिग्रीधारी महात्मा वहां गद्दी का मालिक बन सकता। गद्दी का मालिक स्वयं मालिक सतगुरु है, हमेशा रहेगा, और हम इस चीज को सदैव मानते रहेंगे। हम इस चीज की भ्रांतियां समाज में कतई भी फैलने नहीं देने के। साथ संगत जी, मैं नीरज दास आप सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास, बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। एक बात लास्ट और कहना देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन गद्दी सुपरताल धाम, और जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है और हमेशा रहेंगे। और आज के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वर्तमान समय के, वो सतपाल दास जी महाराज है। वो अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो डिग्रीधारी हो, वो इस कमीशन का अध्यक्ष है। यदि हम अनपढ़ महात्मा है तो हम वहां 10 अगस्त में कतई नहीं जाने के भाई। जितने भी मेरे अनपढ़ भाई है, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ और सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 10 अगस्त में हमें वहां नहीं जाना सुख करतार में, क्योंकि हम अनपढ़ है। जो पढ़े लिखे हैं वे ही इस जंग को जीत कर दिखाएंगे, और जब इन पर जंग नहीं जीतने की तो फिर ये अनपढ़ महात्मा ही सतगुरु रविदास महाराज जी की जय बोल गए, और वे ही इस जंग को जीतने वाले हैं। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय।